नमस्कार दोस्तों, आज बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निर्भय और आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक जंग की खबर नहीं है। ये आपकी जेब, आपके घर, आपके खर्च और आपकी नौकरी से सीधा जुड़ा हुआ है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो अभी तनाव चल रहा है वो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चल रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय हिल चुकी है। आज सुबह जैसे ही भारतीय शेयर बाजार खुला, लाखों निवेशकों के होश उड़ गए। सेंसेक्स हजारों अंक नीचे लुढ़क गया। कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ रुपए मार्केट से साफ हो गए और दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। लोग पैनिक में, हर किसी को लग रहा था कि पैसा बचाओ, अपना कैश निकाल लो। अनिश्चितता का ऐसा दौर, कोई नहीं जानता कि अगला घंटा क्या लेकर के आने वाला है। बहुत ही भयानक दौर से इस समय पूरी दुनिया गुजर रही है और सबसे बड़ा झटका तब आया जब तेल बाजार में ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर भाग रही हैं। 10% का उछाल अभी देखने को मिला है और इसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर उन पर हमला होगा तो वो तेल की सप्लाई को रोक देगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया का बड़ा हिस्सा, खासकर एशिया, इसी रास्ते से तेल को ले आता है। भारत की बात करें तो हमारे कुल आयातित तेल का बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है और अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी तय है। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है, यानी सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। और सिर्फ रास्ता बंद करना ही नहीं, अब ईरान ने सऊदी अरब की बड़ी रिफाइनरियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और तेल उत्पादन पर हमला करना दुनिया को सीधा मैसेज देना है कि अगर हम डूबेंगे तो तुमको साथ लेकर के डूबेंगे। दूसरी तरफ सोना चांदी रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहे हैं, क्योंकि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। डॉलर और गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक, और कई शहरों में धमाके। दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी चालू कर दी है। हर कोई ये कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा। ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। अगर ये संघर्ष 4-5 हफ्ते भी चला तब दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मच जाएगी। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को भी मार गिराया है। अमेरिका कह रहा है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करेगा और फिर वहां से निकल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी देश को तबाह करके निकल जाना यह समाधान है या किसी समस्या को जन्म देना है? इसको आप गौर से सोचिए। किसी दो देश को बर्बाद कर देना यह बड़ी चिंता का विषय है। अगर तेल महंगा होता है तो भारत जैसे आयातित देश पर सीधा असर पड़ने वाला है। महंगाई बढ़ेगी, उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा, नौकरियों पर भी इसका असर होगा। भारत ने इस बीच अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। भारत शांति के पक्ष में है। भारतीय सरकार ने उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए स्थिति पर नजर को बनाए रखा है। मिडिल ईस्ट में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी भारत के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है। उधर हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और इजराइल पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय ताकतें भी संघर्ष में खिंचती हुई नजर आ रही हैं। अगर यह संघर्ष सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट कोई छोटा इलाका नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा का सप्लाई का दिल है। यहाँ की अस्थिरता का मतलब है पूरी दुनिया में आर्थिक असंतुलन का होना। सोचिए, अगर तेल $100 प्रति बैरल के पार चला गया तो क्या हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, हवाई यात्रा, हर चीज महंगी होगी और ये सब उसी जंग का एक परिणाम है जो आम
भारतीय से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जंग का परिणाम उस आम भारतीय के ऊपर भी पड़ने वाला है जो गैस सिलेंडर, हवाई यात्रा, हर चीज से रिलेट करता है। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है, ये संघर्ष कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। क्या कूटनीति इसे रोक पाएगी, ये भी कोई नहीं जानता। फिर ये लड़ाई कितनी लंबाई में बदल सकती है, कितने दिनों में, ये कितने दिनों तक खींचेगी। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल भी अपना दबाव बनाए हुए हैं। अगर ये जल्द नहीं रुका तो आर्थिक तबाही का दौर शुरू हो सकता है। दोस्तों, हालत गंभीर है, दुनिया बहुत नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी है। आपको क्या लगता है, ये युद्ध कितने दिन चलेगा? क्या ये सीमित रहेगा या फैल जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें बिना शोर शराबे के समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं निर्भय। नमस्कार।